नहीं सर, मैंने उन्हें घर से बाहर जाते देखा था। तुमने उन्हें सीढ़ी से नीचे आते नहीं देखा था। कहाँ थे तुम उस समय? मैं बोलते क्यों नहीं? कहाँ थे तुम उस समय? आतंकित स्वर में खाना हकलाकर बोला, माई बाप सरकार। घर सामने जो चल है उसमें मेरे गांव के साथी रहते हैं। रात को काम पूरा होने के बाद मैं थोड़ा देर के लिए उनके पास बैठता हूँ। ओह, तो यह बात है, तुम उस समय अपने दोस्तों के साथ गौंजे के दम भर रहे थे, है न जी? माई बाप, तो मुख्य दरवाजा खुला पड़ा था, क्यों? खानसामा भय से कौंप गया, धीरे से बड़बड़ाया, जी सर। विधु बाबू तैयारी चढ़ाए कुछ देर बैठ रहे, फिर बोले, तो अपने अड्डों से तुम देख सकते थे कि घर में कौन घुस रहा है, कौन बाहर जा रहा है। जी सर। घर में कौन और बाहर नहीं निकाला सर। अच्छा, तो यह बताओ तुम जब लौटे तो क्या समय था सर? मोती बाबू के जाने के आधे घंटे बाद मैं वापस आ गया। तब तक सुकुमार बाबू लौट आए थे। क्या सुकुमार? वह कहाँ से लौट थे? यह मुझे नहीं मालूम सर। वे कितने बजे लौट थे? मोती बाबू के जाने के 20-25 मिनट बाद। विधु बाबू की त्योरियां और चढ़ गईं। उन्होंने कुछ देर सोचकर कहा, तुम अब जा सकते हो, हमें जरूरत हुई तो तुम्हें फिर आना होगा। खानसामा ने झुककर फर्शी सलाम किया और खुश होकर नदारद हो गया। विधु बाबू ने पुलिस अधिकारियों से कमरा खाली करने को कह दिया। कमरे में केवल ब्योमकेश और मैं रह गए। उन्होंने हमारी ओर घूमकर कहा, देखा आप लोगों ने, एक आदमी ने सब कुछ कैसे उगल दिया। सब हो जाता है, केवल क्रॉस एग्जामिनेशन करना आना चाहिए। चलिए। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, जब तक मैं पूरी कहानी खोलकर नहीं बताता तब तक आपके समझ में तो आने से रही। तो ठीक है, मुझे ही कहना होगा। मैंने सभी लोगों से पूछताछ कर पूरा वृत्तांत पता कर लिया है, तो ध्यान से सुनिए। ब्योमकेश ने ध्यान से सुनने के लिए अपना सिर नीचे और झुक दिया। तब विधु बाबू ने कहना शुरू किया। घर के मालिक का नाम कराली बाबू था। वे निसंतान विधुर थे। काफी संपत्ति के मालिक कराली बाबू के कलकत्ता में 4-5 मकान थे और बैंक में लाखों रुपए की संपदा थी। उनका अपना परिवार तो नहीं था, पर उनके संरक्षण में 5 लोग पल रहे थे। इन 5 में इनके 3 भतीजे थे, मोतीलाल, माखनलाल और कणिभूषण, तथा 2 उनकी स्वर्गवासी पत्नी के भांजी भांजा थे, सत्यवती और सुकुमार। ये 5 इसी घर में रहते थे। उनका दुनिया में और कोई नहीं था। कराली बाबू क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें गठिया की शिकायत थी। इसके अलावा भी कई अन्य रोग लग थे, इसलिए वे अपने कमरे से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन पूरा घर उनसे दैत्य की तरह डरता था। वे सनकी व्यक्ति थे और अपनी सनक में अपनी वसीयत बदलते रहते थे। आज एक के नाम नाराज हुए तो दूसरे के नाम। इस प्रकार अब तक 3 वसीयत बना चुके थे, जो अब उनके लॉकर से प्राप्त हुई हैं। पहली वसीयत में उन्होंने माखन को अपनी सारी जायदाद का वारिस बनाया, दूसरी में मोतीलाल को, और तीसरा तथा अंतिम वसीयत में सब कुछ सुकुमार के नाम कर दिया। यह तीसरा वसीयत परसों लिखी गई। अब सारी संपत्ति का वारिस सुकुमार है। हर बार कोई न कोई उनकी नाराजगी का शिकार हो जाता तो कराली बाबू उसका नाम काट देते। इसी संदर्भ में कल दोपहर कराली बाबू और मोतीलाल के बीच झड़प भी हुई। मोतीलाल स्वभाव से झगड़ालू है और यह जानकर कि वसीयत से उसको बेदखल कर दिया गया है, वह कराली बाबू के मुंह पर गाली गलौच कर आया था। इसके बाद आधा रात के करीब मोतीलाल चुपचाप घर से बाहर चला गया। नौकर और खानसामा दोनों ने उसे बाहर जाते देखा और सुबह को कराली बाबू मृत पाए गए। पहले कोई नहीं जान पाया कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। मैंने आकर पता लगाया, उनकी मृत्यु एक सुई से की गई थी, जिसे गले और रीढ़, मेंडुला और वेरटब्रा के मध्य में घोंपा गया था। जब विधु बाबू रुके तो ब्योमकेश ने सिर उठाया। क्या आश्चर्य! रीढ़ की हड्डी और मेंडुला के बीच में सुई घोंपकर हत्या। यह तो अंग्रेजी के उपन्यास ब्राइड ऑफ लेमरमूर जैसा है।
एक क्षण रुकने के बाद वह बोला, आपने तो पहले ही मोतीलाल के नाम वारंट जारी कर दिया है, क्या वह कहीं कामकाज करता है? उसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं, कुछ नहीं, विधु बाबू बोले, 8वीं तक पढ़ा, बाद में आवारागर्दी करता रहा, अपने काका के बल पर जिंदा है और बाजारू घटिया जीवन जीता है। और माखनलाल? व्योमकेश ने पूछा। ये महाशय भी वैसे ही हैं, लेकिन इतने घटिया नहीं हैं। गौंजा सुल्फा पीता है पर पक्का गंजेड़ी नहीं हुआ है। और कणी भूषण, ये महाशय लंगड़दीन हैं। वो कहावत है न, लंगड़ा और अंधा क्या गुल नहीं खिला सकता, पर ये ठीक ठाक है। लंगड़ा होने के कारण वह घर से बाहर नहीं जा सकता। तीनों भाइयों में यही है, जिसमें मानवीय गुण दिखाई दे जाते हैं। और ये सुकुमार, ये क्या है? सुकुमार अच्छा लड़का है, मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर का छात्र है। उसकी बहन सत्यवती भी कॉलेज जाती है। ये दोनों ही वृद्ध महाशय की देखभाल करते थे। मेरे ख्याल से अभी तक शादी किसी की भी नहीं हुई है। सही है, लड़की की भी नहीं। व्योमकेश उठ खड़ा हुआ और बोला, सर, चलिए एक बार घर का मुआयना कर लिया जाए। मैं समझता हूँ अभी लाश को हटाया नहीं गया है। नहीं, कहकर विधु बाबू अनिच्छा से उठे और आगे आगे सीढ़ियों चढ़ने लगे। सीढ़ियों दोनों ओर से ऊपर जाकर एक जगह मिलती हैं और प्रथम तल्ले तक